थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल दिस, अच्छा ये भी लिखा हुआ है. सो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x इज इक्वल टू दिस फॉर थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से अब आपने चेक करना है दोनों के लिए बारी बारी. ये देखिए, वी चेक द साइन ऑफ f डबल डैश ऑफ x एट दिस एंड दिस वन बाय वन. ठीक है जी, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे आपने चेक किया, ये आंसर आया, अभी हमने किया भी था. सो इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4. टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, पुट दिस वैल्यू इन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, अभी अभी हमने किया, एंड दिस इज़ द आंसर. ठीक है, उसी तरह से एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 वो वैल्यू पुट किया f डबल डैश ऑफ x में, और आंसर चेक किया तो ग्रेटर मतलब रेडिकल ऑफ 2 आया विच इज़ ग्रेटर देन 0. अब इट इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट इज़ रिलेटिव मिनिमा. और वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे अपने इक्वेशन में, जो ओरिजिनल इक्वेशन है f ऑफ x की, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह. ठीक है, और उससे भी आप आंसर फाइंड कर लेंगे, और उसमें आंसर आपका आ रहा है ये वाला. सो बिल्कुल उसी तरह. क्लियर, स्क्रीनशॉट इसका लेके फिर जूम इन करके कर लीजिएगा. ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे. Okay, now question number 5, very important question. I have skipped question number 4 because 5 और 4 में से एक मुझे करना था. 4 भी बिल्कुल ऐसा है जैसे 5 है. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. मैं इसको प्रॉपर स्टेटमेंट आपको शो करती हूँ. वेट. Okay, now this is the statement of question number 5. What is the statement? Show that y is equal to x raised to the power x has maximum value at x is equal to 1 over e. अब कितने मज़े की बात है, हमें गिवन है कि हमने प्रूव करना है, मतलब गिवन है या नहीं, हमें वी हैव टू जस्ट प्रूव दैट दिस वैल्यू, दिस फंक्शन y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e. यानी x की वैल्यू 1 ओवर e कब आएगी, हमें ये बता दिया है कि जब आप f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला. एक ये क्लू दे दिया हमें. दूसरा क्लू क्या दिया हमें कि जब आप f डबल डैश ऑफ x में x इज इक्वल टू 1 ओवर e पुट करेंगे तो आपका, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमारा जो f डबल डैश ऑफ x है वो क्या आना चाहिए, लेस देन 0, यानी क्या आना चाहिए, नेगेटिव. क्लियर, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है सिंपली, एंड दिस इज़ द फंक्शन विच इज़ गिवन टू अस. अगेन सुन लें, हमें क्या दो चीज़ें प्रूव करनी है. हमें ये चीज़ प्रूव करनी है फर्स्टली कि जो हम क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करते हैं वो हम कैसे करते हैं, हम f डैश ऑफ x फाइंड करके उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और x की वैल्यू आती है, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं. वो जो x की वैल्यू है दैट शुड बी इन दिस क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1 ओवर e. ये हमें गिवन है, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग, मतलब गिवन है, ये हमें गिवन नहीं है, मतलब इन दिस लाइक यू कैन टेक इट एज अ हिंट दैट दिस शुड बी माई आंसर, ये मुझे प्रूव करना है. नंबर 2, जब ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी x इज इक्वल टू दिस थिंग, आफ्टर दिस वी ऑल नो मैक्सिमम और मिनिमम हम कैसे फाइंड करते हैं, हम डबल डैश f डबल डैश ऑफ x फाइंड करते हैं, और उसके अंदर वी यूज़ टू पुट दिस वैल्यू, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे एंड द आंसर शुड बी, क्योंकि वो कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए तो आंसर उसका क्या आना चाहिए, नेगेटिव. तो हम कहेंगे ओके जी दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू. क्लियर, ये हमने अभी प्रूव करना है. फोर्थ क्वेश्चन आई हैव स्किप्ड इट, यू पीपल हैव टू डू इट योरसेल्व्स. मैं गाइड कर देती हूँ कैसे. इसमें क्या दिया हुआ है, y गिवन है, and then again you have to prove that the function has maximum value. I think it would be minimum, मेरा ख्याल है this would be minimum, या ये minimum है या ये minimum है, लेकिन anyways गाइड में कर देती हूँ कैसे. वैल्यू एट x इज इक्वल टू e, ये असल में बुक में मिस प्रिंटिंग भी है इसमें, सो मैं गाइड कर दूँगी एंड पे. ओके, एट x इज इक्वल टू e, इट मीन्स कि फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे और उसको हम इक्वल्स टू 0 लेंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट का आंसर क्या आना चाहिए, x इज इक्वल टू e. क्लियर, और जब उसको पुट करेंगे इक्वेशन में वापस तो आंसर हमारा, वो कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए. मैं गाइड करती हूँ, अगर तो ये मैक्सिमम हुआ तो ये मिनिमम होगा, या मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन में इशू है मिस प्रिंटिंग का. सो लेट मी गाइड यू पीपल विद द क्वेश्चन. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, इसी में है ये मिनिमा आएगा, मैक्सिमम नहीं आएगा, ये मिनिमा आएगा. ठीक है, ग्रेटर देन 0 आएगा इसमें. चलें, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव. इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू पीपल इन एक्सरसाइज 2.6 के 3 क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में और 2 एग्जांपल्स हैं कि जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है. रिमेंबर, और मैंने कहा था 2.9 में एक क्वेश्चन आएगा, तो ये वही क्वेश्चन है. वी विल बी टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो वी विल से टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स लाइक दिस. सॉरी,
नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू द पावर x. अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस वुड बिकम 1 डिवाइडेड बाई y इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y विच इज़ dy बाई dx इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे नो पहले हम x को नीचे उतारेंगे, सो इट वुड बिकम x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x. नाउ वी गॉट टू फंक्शंस, दिस वन एंड दिस वन, सो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. अच्छा जी, लुक एट दीज टू, इट इज़ y1 लिख लूँ इसको या dy बाई dx लिख लें, y1 लिख लेती हूँ. ओके ये y कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑपोजिट साइड पे, या इसको हम बाद में ले आएंगे फाइनल सोल्यूशन होने के बाद. इट इज़ dy बाई dx इंटू y इक्वल्स टू वट. ओके यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ले लें, वट इज नेचुरल लॉग ऑफ x, वट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, 1 डिवाइडेड बाई x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़ इंटू x का डेरिवेटिव वुड बी 1. दिस x and this x कैंसल्ड आउट, सो आंसर क्या आ गया मेरा, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x. नाउ माई y डैश y1 या y डैश इंटू 1 over y, what is it equals to 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x. अब ये y क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो y डैश यानी y प्राइम वुड बी, या y1 कह लें इसको, y इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x. ठीक है. अच्छा वी ऑल नो कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद पहले तो y को रिप्लेस कर दें, दिस y वुड बी रिप्लेस्ड विद इट्स वैल्यू, ये हम 2.6 में कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, सो इट वुड बी x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x. क्लियर. अब इसको मैं किसके इक्वल पुट करूँगी टू फाइंड माई क्रिटिकल पॉइंट, इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, और हमें पता है हमारा आंसर आना क्या चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई e. ठीक है जी. ओके नाउ y डैश इज़ इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट CP. तो अब क्या आएगा मेरे पास, x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल्स टू 0, क्योंकि y तो इसी y डैश तो इसी के इक्वल था. नाउ व्हाट डज इट मीन, जब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, इट मीन्स आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस थिंग इज इक्वल टू 0. वी ऑल नो दैट x रेज टू द पावर x कैन नॉट बी 0. किसी भी चीज़ की पावर, मतलब अगर 2 रेज टू द पावर 2 है, 0 तो नहीं हो सकता, 1 रेज टू द पावर 1 है, वो इक्वल टू 0 तो कभी भी नहीं हो सकती कोई भी ऐसी चीज़. तो इट मीन्स x रेज टू द पावर x कैन नॉट बी 0. तो फिर एक ही चीज़ रह जाती है, क्या, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x वुड बी इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -1, ये 1 उधर चला गया, -1. नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, वी ऑल नो दैट -1 इज डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी मैं इसको दोबारा करती हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -1. वी ऑल नो दैट नेचुरल लॉग ऑफ e इज़ 1. तो क्या मैं इस 1 की जगह लिख सकती हूँ, ताकि दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग कैंसिलेशन हो जाए. इस 1 को मैंने रिप्लेस कर लिया नेचुरल लॉग ऑफ e से. नाउ वी कैन सी नेचुरल लॉग ऑफ, ये माइनस इधर ही, अच्छा ये माइनस इसकी पावर में चला जाएगा, सो इट वुड बिकम -1. क्लियर. नाउ व्हाट, नेचुरल लॉग दोनों साइड्स पे है, सो इट वुड बिकम x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -1. कैन आई सी x इज इक्वल टू 1 ओवर e? येस, हाफ पार्ट इज़ डन. क्लियर. अब मुझे हाफ पार्ट मज़ीद प्रूव करना है, क्या, कि x इज इक्वल टू 1 ओवर e पे ये रिलेटिव मिनिमा होना चाहिए, नॉट मैक्सिमा. क्वेश्चन में, बुक में एज आई टोल्ड यू मिस प्रिंटिंग है, दिस वुड बी मिनिमा. चेक करते हैं. अब हमें f डबल डैश ऑफ x फाइंड करना है, यानी सॉरी सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. माई फर्स्ट डेरिवेटिव वॉज x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x. क्लियर. अब मुझे इसी का दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करना है. दो फंक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. अब इसका मैं एक इजी टेक्निक बताऊंगी. सो माय सेकंड डेरिवेटिव वुड बी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर x. नाउ व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर x, जो कि मेरा क्वेश्चन था, विच वाज y. क्या डेरिवेटिव था इसका, ये पूरा. तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगी. ठीक है. मेरा आंसर क्या बनेगा, देखिए, x रेज टू द पावर x इंटू इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस दिस थिंग एज इट इज़. आगे करते हैं इसको,
y डबल डैश इज इक्वल टू पावर इंटू 0 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स रेस टू द पावर x का मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना था और उसका आंसर क्या था, x रेस टू द पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। मैंने वैसे एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है जी। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट, x रेस टू द पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस x raised to the power x into 1 plus natural log of x whole square. Take out common x raised to the power x, so it would be 1 divided by x plus natural log of x plus 1 whole square. ये बच गया। दिस इज़ f डबल डैश ऑफ x। ये हम सारा मेहनत क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने x इज इक्वल टू 1 ओवर ई यहाँ पे पुट करना है और हमें रिलेटिव मिनिमा चाहिए। इट मीन्स इस पूरे का आंसर, किस पूरे का आंसर, इस पूरे का आंसर शुड बी पॉजिटिव, तभी मिनिमा बनेगा, ठीक है। तो इसमें जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह आप 1 ओवर ई पुट करोगे। कॉमन सेंस की बात है, कुछ भी आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर तो हो ही नहीं सकता बिकॉज प्लस इज़ ऑल ओवर, ठीक है जी। सो आप कैलकुलेटर से आंसर फाइंड कर लीजिएगा। यहाँ पे सोल्यूशन गिवन है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। लुक एट दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये भी हमने फाइंड किया, ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स कहें इसको या वाई डबल डैश कहें, ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। इसकी जगह पे आपने 1 ओवर ई पुट किया, 1 ओवर ई आपने पुट करना है इस तरह से, एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, सो यू विल बी कॉलिंग इट एज सी पॉजिटिव। सो एफ ऑफ एक्स इज़ minimum at x is equal to 1 over e, hence proved. That's how you're gonna do it, ठीक है जी। Last part is left, I'll be coming back in a while. Thank you.